सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आपने ये सुना होगा कि बाबूजी महाराज और संत कस्तूरी हमेशा कहा करते थे कि अपने घर को आश्रम बनाइए। तो असल में इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? तो संत कस्तूरी ने 23 नवंबर 1987 में एक लेख लिखा था जिसका नाम था धाम क्या है। तो धाम उस जगह को कहा जाता है जहां पर ईश्वर का स्थायी निवास स्थान हो। तो इसमें स्थायी शब्द है। अगर ईश्वर वहां आता जाता है तो वह धाम नहीं हो सकता, लेकिन अगर ईश्वर का स्थायी वास वहां पर हो गया है तो वह धाम हो जाता है। तो संत कस्तूरी और बाबूजी महाराज कहा करते थे कि अपने हृदय को धाम बनाइए और अपने घर को आश्रम बनाइए कि आपको यहां वहां जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो लेख इस प्रकार से है। धाम का अर्थ होता है जहां ईश्वर या गुरु वास करता है। श्री बाबूजी महाराज के अनुसार ईश्वर या गुरु के रहने का सर्वोत्तम स्थान हमारा हृदय है और इसे धाम कहा जा सकता है यदि वे हमेशा वहां रहता हो। जब तक उनके आने जाने का क्रम बना रहता है, हम लोग केवल इसकी कोशिश करते हैं। आरंभ में हम अपने अंतर में उनकी उपस्थिति ध्यान में पाते हैं, उसके बाद नहीं। यह केवल हमारा अभ्यास है। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में सर्वप्रथम आपको 3 सीटिंग दी जाती है और उसके बाद आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होता है। तो अभ्यास है पूजा, सफाई, प्रार्थना। तो पूजा के समय आप ये कल्पना करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। तो वो जो ईश्वरीय प्रकाश है वह भूमा का सूक्ष्म शरीर है। तो 3 प्राण आहुति के बाद बाबूजी का सूक्ष्म शरीर हमारे हृदय में उपस्थित हो जाता है, लेकिन वह अभी जागृत नहीं हुआ है। तो जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो वह जागृत हो जाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप अभ्यास आरंभ करते हैं तो आप जब पूजा में 20, 40, 50 मिनट बैठते हैं तब केवल बाबूजी को याद करते हैं। तो बाबूजी महाराज उस समय आपके हृदय में होते हैं। लेकिन जब आप पूजा से उठ जाते हैं तो बाबूजी का ध्यान आपको नहीं आता है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं यह दशा स्थिर हो जाती है और जब हम अनुभव करने लगते हैं कि वे हमारे हृदय में बैठ गए हैं तो उनकी शक्ति स्वतः लगातार 24 घंटे कार्य करती रहती है। आप भले ही सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहें, किंतु उनकी शक्ति कार्य करती रहती है जब हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस दशा को पाने में श्री बाबूजी सहायता करते हैं। तो इसमें संत कस्तूरी बता रही हैं कि जब अभ्यास करते करते हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि हर क्षण बाबूजी हमारे हृदय में ही उपस्थित रहते हैं और वहां उनका अपना स्थायी निवास स्थान हो जाता है। तो जब हम पूजा से उठते भी हैं तब भी बाबूजी महाराज से हमें प्राण आहुति की शक्ति प्राप्त होती रहती है। जैसा कि पद्धति में है कि जब हम सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं या ध्यान के समय अपनी आंखें खोल देते हैं और बाहरी दुनिया को देखने लगते हैं, तब भी हम पाते हैं कि श्री बाबूजी महाराज हमारे सामने हैं और उनका अनुग्रह हमारे अंतर और बाहर में भर रहा है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं हमें लगता है कि वे हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और पूरा हृदय उनके अनुग्रह अथवा दैवी शक्ति में डूबा हुआ है। तो ये वो स्थिति है जब हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहते हैं और जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि बाबूजी महाराज वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो हमारा अवचेतन मन है वो हर समय बाबूजी के ध्यान में डूबा रहता है। तो हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम ध्यान में ही रहते हैं। वही चीज संत कस्तूरी ने यहाँ पे बताई है। और दूसरा लिखा है कि उनका अनुग्रह और दैवी शक्ति वो हमें निरंतर मिलती रहती है। तो अनुग्रह क्या होता है? वह प्राण आहुति की शक्ति जो लगातार हमें मिलती रहती है। श्री बाबूजी महाराज ने कहा है
बहुत से अभ्यासी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ध्यान में बैठते हैं, ये समझकर कि यह उनकी दिनचर्या है और उसमें वे स्वाद का अनुभव करना चाहते हैं। किंतु आध्यात्मिक रूप में ये केवल स्वाद के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि 10 या 20 मिनट के बाद जब आप ध्यान से उठते हैं, कृपया ध्यान के भाव में ही रहें और अपना सांसारिक कार्य करते रहें। अब यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि ज्यादातर अभ्यासी ये करते हैं कि जो पूजा में बैठते हैं उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, लेकिन उस समय वो उस भाव में डूबते नहीं। जैसे हमें आदत होती है कि कोई भी किसी भी दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार मंदिर में जाता है और डेली जाता है और लौट के आ जाता है। उसी प्रकार सहज मार्ग का अभ्यासी जब नियमित रूप से पूजा करता है तो केवल एक आदत के रूप में करने लग जाता है। तो संत कस्तूरी कह रही हैं, आप इसको आदत ना बनाकर बाबूजी के ध्यान में डूबे रहें, उस भाव में डूबे रहें कि मैं बाबूजी के साथ हूं और बाबूजी मेरे हृदय में स्थायी रूप से उपस्थित हो गए हैं। तभी आपको वो नियमित रूप से अनुग्रह प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है, यदि मैं किसी को बुलाता हूं और उसे देखता नहीं या उसे ध्यान में नहीं बैठाता, तब वह शिकायत करता है कि मैंने उसे बुलाया और स्वागत नहीं किया। किंतु लोग मेरे बारे में नहीं सोचते। वे ध्यान में मुझे बुलाते हैं और मुझे दिन भर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, मेरे साथ रहने की कोशिश नहीं करते। यहां पर बाबूजी कह रहे हैं कि अभ्यासी सतत स्मरण में नहीं रहता। जब वह ध्यान में बैठता है 20, 40, 50 मिनट, तो वो मुझे याद करता है। लेकिन जब वो ध्यान से उठ जाता है, मतलब आंखें खोलकर चला जाता है, तो पूरे दिन मुझे याद नहीं करता है और लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं उनका ख्याल नहीं रखता। तो जब आप मुझे बुलाते हैं तब मैं अतिथि होता हूं, लेकिन जब आप मुझे अपने हृदय में बसा लेते हैं तो मैं स्थायी रूप से वहां का निवासी हो जाता हूं। तो बाबूजी वही शिकायत यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं जिसको संत कस्तूरी बता रही है कि ध्यान के समय तो हम बाबूजी को याद करते हैं, लेकिन उस 40 मिनट के बाद पूरे दिन हम बाबूजी को याद नहीं करते। इसलिए हमारा अभ्यास केवल ये होना चाहिए कि जब हमने उन्हें बुलाया है तब उनके साथ हमेशा रहना चाहिए, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी कभी अलगाव महसूस हो, एक निश्चय होना चाहिए कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे हृदय के स्वामी हैं, मैं आपके कदमों में हूं। इस प्रकार ध्यान का भाव कभी हटना नहीं चाहिए। यदि इरादा दृढ़ हो तो कोई भी कार्य किसी समय भी किया जा सकता है। आप ध्यान मत करो, बल्कि ध्यान के भाव में रहो। ये बड़ी ही खास बात है कि ध्यान मत करो, ध्यान के भाव में रहो। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ध्यान एक तरह की क्रिया है बाबूजी के सतत स्मरण में पहुंचने की। ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है, हम पूरे जीवन ध्यान में नहीं बैठते हैं, क्योंकि हम हर समय ही ध्यान में रहते हैं। ध्यान में बैठने का अर्थ हुआ कि वो बाकी 23 घंटे हम बाबूजी को याद नहीं करते, हम केवल पूजा के समय बाबूजी महाराज को याद करते हैं। अगर हम सतत स्मरण में आ जाएं और बाबूजी के ध्यान के भाव में ही डूबे रहें, तो फिर हमें ध्यान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वही संत कस्तूरी यहाँ पे बता रही है कि अगर आरंभ में अगर ध्यान में आप बैठते हैं, तो जब ध्यान से उठते हैं तो उसी भाव में आप बैठे रहिए और अपनी जो दिनचर्या है, जो अपने भौतिक कार्य है, उनको उसी भाव में करते रहिए। तो होगा क्या, आपके भौतिक कार्य भी पूर्ण होंगे और साथ ही साथ आप बाबूजी के सतत स्मरण में रहेंगे। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जिसे हमने आमंत्रित किया है और जो हमारे भीतर है, जब तक हो सके हम उसके साथ रहें। आप अपना कार्य करते रहें, किंतु ये ध्यान रहे कि वे आपकी नज़रों के सामने हैं और आपको देख रहे हैं। वास्तव में केवल यही हमारा अभ्यास है और एक दिन आप अपनी कोशिश में अवश्य सफल होंगे। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि यही हमारा अभ्यास है। आप जानते हैं हमारे सिस्टम में हर व्यक्ति को अभ्यासी कहा जाता है। तो अभ्यासी का अभ्यास क्या है? अभ्यासी का अभ्यास ये है कि पूजा के समय जब हम बाबूजी महाराज को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं और जब पूजा से उठते हैं तो उनकी विदाई ना करें। हम उसी भाव में रहें कि बाबूजी हर क्षण मेरे साथ हैं और अपने भौतिक कार्य हम पूर्ण करते रहें।
श्री बाबूजी महाराज ने कहा है, आप एक उच्च स्तर पर होंगे और क्रिया के बंधन से मुक्त रहेंगे। अब यहाँ पे बोला है क्रिया के बंधन से मुक्त रहेंगे। असल में जो हम कार्य करते हैं उसकी छाप संस्कार रूप में हमारे अंदर आती है। लेकिन अगर मैं बाबूजी की याद में डूबकर अपने कार्य करूंगा तो उनकी छाप मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। वास्तव में ये स्थिति तब आएगी जब आपका अपना घर एक आश्रम बन जाएगा। अभ्यासियों को आश्रम की ललक होती है, क्योंकि तब तक उनका हृदय अथवा घर आश्रम नहीं होता। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आपको आश्रम या किसी स्थान में अंतर नहीं लगेगा। ये बड़ी ही खास बात है। बाबूजी महाराज और संत कस्तूरी ने कहा है, अपने हृदय को आश्रम बना लीजिए। जब आपका हृदय ही आश्रम हो जाएगा तो बाबूजी महाराज प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं, तो वो आपके हृदय में भी मौजूद हैं। तो ये जो आश्रमों में जाने की एक ललक होती है, ये अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्राण आहुति का जो प्रवाह है वह हर जगह होता है। और अगर आप अपने हृदय को आश्रम बना लेते हैं, धाम बना लेते हैं और वहां पर स्थायी रूप से बाबूजी रहना आरंभ करते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और आपका हृदय और घर अपने आप स्वयं एक आश्रम बन जाता है। तो धाम क्या है? धाम वह जगह है जहां पर ईश्वर का स्थायी निवास होता है। तो हमने अपने हृदय को धाम बनाना है, जहां पर बाबूजी हर क्षण निवास करें और हम बाबूजी की याद में डूबकर अपने प्रतिदिन के भौतिक कार्य करते रहें।